Hello student, today I will discuss redox reaction. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में पिछले वीडियो में 4 रिएक्शंस हम लोगों ने डिस्कस की थी. लास्ट रिएक्शन 5 नंबर्स रेडॉक्स रिएक्शन. स्टूडेंट रेडॉक्स का इस तरीके से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले. रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन. ओके, तो कह सकते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्या होती है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन? सबसे पहले कुछ टर्म्स लिख लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन के एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन के. जिस तरीके से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना. फर्स्ट पॉइंट में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड पॉइंट इसमें लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. क्लियर स्टूडेंट? यहां से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन, सॉरी यहां पर ऑक्सीडेशन ही होगा, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन. सेकंड पॉइंट इसमें लिख सकते हैं ये हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन. कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं तो रिएक्शन के थ्रू हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर हो जाएगा. बुक में आपकी रिएक्शन दी गई है जैसे CO प्लस H2O, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे CuO प्लस H2. उस तरीके से वहां बन जाएगा Cu प्लस H2O. स्टूडेंट ये हमारा ऑक्सीडेशन था. ऑक्सीडेशन जस्ट अपोजिट इसके प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन का यहाँ पर लिख देते हैं हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. फर्स्ट पॉइंट में हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. सेकंड पॉइंट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था यहाँ पर, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा. इज कॉल्ड रिडक्शन. क्लियर स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन का किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना कहलाता है ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है ऑक्सीडेशन. रिडक्शन की डेफिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, इसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज होती है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. इस तरीके से एक रिएक्शन है CuO प्लस H2, उस तरफ बढ़ रहा है Cu प्लस H2. अब इस रिएक्शन में हमें स्टूडेंट ये देखना है किस से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और किस में ऑक्सीजन ऐड हुआ है. यहाँ से देखिएगा आप लोग, यहाँ CuO था यानी कि कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर क्या बचा? कॉपर अकेला बचा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा? रिमूव होगा. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखिएगा अच्छे समझिएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. देखिएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो क्या होगा ये? रिडक्शन. ओके स्टूडेंट, इसमें देखिएगा
H2 है, सिंगल था, इसके साथ क्या जुड़ गया है O। हम सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन को। जब हाइड्रोजन को फोकस करेंगे तो हाइड्रोजन पर ही, यहाँ पर ऑक्सीजन को फोकस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन से ही हम कंपेयर कर लेंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। क्लियर स्टूडेंट? रिएक्शन एक नंबर की आपको कहीं ना कहीं से बोर्ड में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा आप लोग, क्या ऑक्सीडेशन होता है, क्या रिडक्शन होता है। तो हमने यहाँ से इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना, ये देखिए ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्या होगा? रिडक्शन। स्टूडेंट ये तो कुछ डेफिनेशन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की, रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि इससे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इसके बाद एग्जाम्पल में हम लोगों से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं स्टूडेंट। तो किस तरीके से रिएक्शन के थ्रू हम आसानी से पता कर लें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसको नोट कीजिएगा आप लोग, और भी एग्जाम्पल आप लोगों को अभी क्लियर हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट इसमें, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज शो करता है। क्लियर है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। ओके, एग्जाम्पल देख लेते स्टूडेंट इसमें। H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2, उस तरफ जाके S प्लस HCl, बैलेंस कर लेते इसको, 2HCl। देखिए स्टूडेंट यहाँ देखिए H2S था, यहाँ पर कितना बचा? S। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बताया था? हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर? यहां से देखिएगा HCl2 है, यहां पर हमारा क्या हो गया? HCl, यानी कि ऐड इसके साथ H इसके साथ ऐड हुआ है, तो हाइड्रोजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। क्लियर स्टूडेंट? अभी उस पिछली वाली जो रिएक्शन की थी उसमें ऑक्सीजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इससे हम हाइड्रोजन को ही कंक्लूड करेंगे हाइड्रोजन किस में ऐड हो रहा है। या हमारी रिएक्शन में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से पता कर सकते हैं किस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या किससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। क्लियर है ना? हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन। ओके, इसके बाद कुछ चीज़ें और इसमें, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, 4 पॉइंट होते हैं, उनको भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना किस तरीके से होता है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, क्लियर? फर्स्ट पॉइंट ये है ऑक्सीडाइज। सेकंड पॉइंट सब्सटेंस रिड्यूस, सब्सटेंस रिड्यूस। थर्ड पॉइंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? ये 4 चीजें इसी रिएक्शन में हमें पता करनी पड़ती। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा जाता है, इस रिएक्शन में सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा है, या कहा जाए जो एक इक्वेशन दी गई है इसमें सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा है, या कहा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। कोई भी क्वेश्चन 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आता है, रेडॉक्स रिएक्शन से, इसलिए इस पर
अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले उसने कहा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, इस रिएक्शन में बता रहा हूँ मैं, कोई भी रिएक्शन होगी, अभी और भी एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहले उसने कहा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन, ये सबकी सब चारों की चारों चीजें हमें रिएक्टेंट में ही मिलेगी स्टूडेंट, याद रखना रिएक्टेंट, ये सब चीजें रिएक्टेंट में ही ढूंढेंगे हम। उसने कहा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है इधर देखिएगा, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या सब्सटेंस होगा, ऑक्सीडाइज। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या हो गया, H2S। क्लियर है। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड यानी कि किसका रिडक्शन हो रहा है, देखिएगा इधर, जिसका रिडक्शन हो रहा है वही सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, तो यहां पर किसका HCl2 का रिडक्शन हो रहा है, तो ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो जाएगा, सब्सटेंस रिड्यूस Cl2। ओके, इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसके जस्ट अपोजिट कर देना, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि H2S रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, Cl2। ओके, ये हो गया हमारे। क्लियर स्टूडेंट, आपको सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्लियर हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन हो वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है। सब्सटेंस रिड्यूस, जिसका रिडक्शन हो वही सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, अगर ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अगर ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस रिड्यूस है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर, यानी कि यहां से जो प्रॉपर्टीज होती है इसके जस्ट अपोजिट होती है ए। ओके, एक रिएक्शन और करते हैं तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ZnO+C, बहुत अच्छे से क्लियर करना स्टूडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस। देखिएगा ZnO+C, एग्जाम्पल नंबर 3 है ZnO+C, उस तरफ जाके Zn+CO, इसको हीट कर रहे हैं, Zn+CO। देखिएगा थोड़ा सा, जब तक मैं रिएक्शन लिखता हूं ना तब तक उससे पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाएगा रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, समझिएगा। यहां से देखिए ऑक्सीजन यहां पर था, यहां से ऑक्सीजन हट गया, अब हमें हाइड्रोजन पर फोकस नहीं करना, सिर्फ ऑक्सीजन है इस रिएक्शन में, तो ऑक्सीजन पर फोकस करना। देखिएगा ZnO में इधर क्या था, ऑक्सीजन था, यहां पर ऑक्सीजन हट गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना, क्या लिखवाया था, जब ऑक्सीजन हटता है तो यानी कि रिडक्शन, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा, रिडक्शन। देखिएगा यहां पर कार्बन था, यहां पर CO हो गया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ये बात क्लियर होगी ना अभी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, क्लियर है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर क्लियर है, हमें 4 जो टर्म्स दिए गए 4 टर्म्स को निकालना। फर्स्ट टर्म्स क्या है हमारा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। सेकंड क्या था, सब्सटेंस रिड्यूस, थर्ड क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फोर्थ क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिएगा फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, C का, तो ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, तो कार्बन यहां पर क्या हो गया, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। सब्सटेंस रिड्यूस, किसका रिडक्शन हो रहा, ZnO का, इसके जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी कि ZnO बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये कार्बन हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है ना स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइज।
इसके बाद हमारे जो टाइप ऑफ रिएक्शंस थे 5 के 5 पार्ट फिनिश होते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, इसको समझ लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन नहीं है सॉरी, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ। ओके स्टूडेंट, किस तरीके से, ये दो तरीके से होता है। फर्स्ट हमारा करोजन, सेकंड रेंसिडिटी। यानी कि एवरीडे लाइफ में किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है, एक तो करोजन होता है, सेकंड है रेंसिडिटी। फर्स्ट नंबर करोजन ऑफ मेटल, सेकंड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ऑफ फूड। समझना स्टूडेंट, करोजन ऑफ मेटल, मोस्टली आपने देखा होगा मेटल्स पर करोजन होता है। करोजन किस तरीके से होता है, जो मेटल्स होती है हमारी लगातार मॉइस्चर के कांटेक्ट में, समझ लेना इसको बहुत अच्छे से, बाकी आप लोगों को अपने आप से कुछ ना कुछ इसके बारे में लिखना है, ठीक है। करोजन ऑफ मेटल्स यानी कि जो मेटल्स होती हैं कहीं ना कहीं से करोज्ड हो जाती हैं। यानी कि जब भी कोई मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल हम करोजन ऑफ आयरन ले लें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है करोजन ऑफ आयरन। जो आयरन होता है उसको करोज्ड हो जाना। जब भी हमारा आयरन वाटर के कांटेक्ट में या एयर के कांटेक्ट में कंटिन्यू आता है, धीरे धीरे क्या होता है, उस पर करोज्ड होना स्टार्ट हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन भी देखी हुई करोजन ऑफ आयरन की, यानी कि Fe, करोजन ऑफ आयरन की बात कर रहा हूँ, ऑफ आयरन, Fe प्लस मॉइस्चर कांटेक्ट में आ रहा है, यानी कि एयर के कांटेक्ट में, प्लस X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हो गया यहाँ पर, तो ये रिएक्शन जाके Fe2O3 डॉट XH2O, Fe2O3 डॉट XH2O, यानी कि इसमें मॉइस्चर कितना भी हो सकता है, XH2 लिया है ना यहाँ पर, तो इसमें मॉइस्चर कितना भी हो सकता है स्टूडेंट, याद रखिएगा आप लोग। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 3Fe 4Fe प्लस 2XH2O 3O2 2Fe2, ये इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करना तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है, बाकी आप लोग इसको अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के थ्रू, दोनों की दोनों मेथड आपको बताए। ये करोजन ऑफ मेटल है, यानी कि जब भी हमारा आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में, यानी कि एयर है हमारी, ये मॉइस्चर हल्का हल्का नमी हवा होती है, उसको मॉइस्चर बोलते हैं, उसके कांटेक्ट में आता रहता है, उस पर करोज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये करोजन ऑफ आयरन की रिएक्शन है, इसको कभी पूछ लिया जाता है करोजन। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ आयरन, किस तरीके से प्रिवेंस कर सकते हैं, मतलब इसको हम प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। प्रिवेंशन के लिए बाई पुटिंग जिंक कोडिंग, आप जिंक कोडिंग भी कर सकते हो या आप टिन कोटिंग भी कर सकते हो बाई पेंटिंग। आपने देखा होगा ना घरों में जो गेट होते हैं उसको कहीं ना कहीं से पेंट कर दिया जाता है। पेंट करने के लिए इसमें लिख सकते हैं प्रिवेंशन बाई रस्टिंग। प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। बाय डूइंग ग्लेवनाइजेशन या जिंक कोटिंग कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बाय डूइंग ग्लेवनाइजेशन, ग्लेवनाइजेशन लिख सकते हैं बाय जिंक कोटिंग।
ओके। सेकंड पॉइंट, बाय डूइंग पेंटिंग, बाय डूइंग पेंटिंग। थर्ड पॉइंट, बाय पुटिंग टिन कोटिंग, बाय पुटिंग टिन कोटिंग। ओके स्टूडेंट, आप टिन कोटिंग भी कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ से हमारे रस्टिंग ऑफ आयरन को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्लियर है ना, प्रिवेंशन। ओके, किस तरीके से रस्ट लगता है ये भी क्लियर है ना। जब भी कोई आयरन मेटल्स जो भी एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो उसमें क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है, उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारी रेंसिडिटी ऑफ फूड, सेकंड क्या है, रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड, जिस तरीके से हमारी जो मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि उस तरीके से जो हमारा भोजन होता है, रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब भोजन का सड़ना। क्या है, भोजन का सड़ना। आपने देखा होगा जब भी घरों में कहीं ना कहीं से ऑयली फूड बनाते हैं, जो ऑयली फूड बनाते हैं तो एक धीरे धीरे करके जो ऑयली फूड होते हैं वो कहीं ना कहीं से खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा जो भोजन है धीरे धीरे से उसकी जो स्मेल होती है, अनप्लीसेंट स्मेल, गायब होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं से भोजन खराब होना स्टार्ट हो जाता है, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा भोजन है या जो ऑयली फूड है उनका भी ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट। ओके, तो किस तरीके से जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको किस तरीके से हम बचाएं। आपने देखा होगा कुछ ऑयली फूड होते हैं जैसे चिप्स वगैरह बाज़ारों में आते हैं, आपने देखा होगा चिप्स होते हैं उसको हम एक साल भी चल जाता है, 6 महीने भी चिप्स चल जाती है, वो क्यों ख़राब नहीं होती है। लेकिन अगर वही चिप्स हम घर में बनाएं तो क्या देखा जाए कि 4 या 5 दिन, बहुत से 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उसको फ्रीज़र में यूज़ करें हम तो 10 दिन से ज़्यादा चलती नहीं है, यानी ख़राब हो जाती है स्टूडेंट। क्योंकि वो जो हमारी चिप्स के पैकेट होते हैं उनको प्रिवेंट किया गया, मतलब उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, तो इसके भी प्रिवेंशन लिख सकते हैं, प्रिवेंशन। ओके, और किस तरीके से इसका रेंसिडिटी ऑफ फूड होती है, ऑक्सीडेशन होता है, इसको हम बता दिया आप लोगों को। प्रिवेंशन इसके लिए भी लिख लेंगे, प्रिवेंशन। फर्स्ट में लिख सकते हैं आप कीपिंग सच फूड एयर टाइट, कीपिंग सच फूड एयर टाइट। एयर टाइट कंटेनर में इसको आप बंद कर सकते हो तो ये कुछ दिनों के लिए सेफ रह सकता है। सेकंड, इसको प्रिवेंशन बाय यूजिंग एंटीऑक्साइड, बाय यूजिंग एंटीऑक्साइड। एंटीऑक्साइड, अब एंटीऑक्साइड 2 होते हैं हमारे, पहला होता है BHA, सेकंड होता है BHT। जो एंटीऑक्साइड होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट है BHA, सेकंड BHT। BHA क्या है और BHT क्या है, ब्यूटेरेटेड हाइड्रोक्साइड एनिसोल, ब्यूटेरेटेड हाइड्रोक्साइड एनिसोल। क्या है, ब्यूटेरेटेड हाइड्रोक्साइड एनिसोल। सेकंड है ब्यूटेरेटेड हाइड्रोक्साइड टॉलुइन, सुन लीजिए अच्छे से, ब्यूटेरेटेड हाइड्रोक्साइड एनिसोल, ब्यूटेरेटेड हाइड्रोक्साइड टॉलुइन। ओके, ये एंटीऑक्साइड है, यानी कि एंटीऑक्साइड के थ्रू हम आसानी से जो हमारा भोजन है उसको आसानी से सेव कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। थर्ड पॉइंट, बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस के थ्रू भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या इसको हम फ्रिज के कंटेनर में सेव कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, फ्रिज में भी रख दें, कंटेनर में रख दें तो सेफ हो जाता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। आप लोग फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो यहाँ से, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को अपने आप से करने हैं और आपको नोट्स जरूर बनाने हैं मेरे साथ साथ। क्लियर स्टूडेंट? ओके, थैंक यू।